यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। इसमें एक लाइन कही गई है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वो कौन सी बात है, ये बताने के लिए पंडित नरेंद्र मिश्र जी की कविता है। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। इस कहानी में इस कविता में एक कहानी ली गई है। जो पद्मावती जो है, उनको जब खिलजी ने दिल्ली बुलवाया और रावल रतन सिंह को उन्होंने कैद कर लिया था छल से, तो उस समय क्या प्रसंग हुआ वो यहाँ पर है। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। रावल रतन सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने, कालजयी मित्रों से मिलकर दगा किया खिलजी ने। खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग में एक संदेशा आया, जिसको सुनकर शक्ति शौर्य साहस पे फिर अंधियारा छाया। 10 दिन के भीतर पद्मिनी का डोला यदि न आया, यदि न रूप की रानी को तुमने दिल्ली पहुंचाया, तो फिर राणा रतन सिंह का शीश कटा पाओगे, और शाही शर्त न मानी तो फिर पीछे पछताओगे। यहाँ उन्होंने संदेश भेज दिया है और संदेश आ चुका है, जिसमें कि रावल रतन सिंह की पत्नी जो है पद्मावती वहां महल में है, और वहां पर यह संदेश आ चुका है कि अब आपको 10 दिन के अंदर दिल्ली आना है। यह दारुण संवाद लहर सा दौड़ गया गढ़ भर में, पूरे गढ़ में ये बात फैल गई। यह बिजली की तरह क्षितिज सा फैल गया अंबर में, महारानी हिल गई, शक्ति का सिंहासन डोला था सतीत्व मजबूर, जुल्म विजयी स्वर में बोला था। जब ये बात रावल रतन सिंह ने रखी थी कि खिलजी को रानी पद्मावती दिखा दी जाए शीशे में, ऐतिहासिक घटना है, तो तब उनके जो कुछ सेनापति थे उनमें एक थे गौरा और उनके भतीजे थे बादल, और ऐसे कुछ और जो सैनिक वीर सैनिक थे, वो इस बात से नाराज हो गए कि हम चाहे किसी भी तरह से अपने घर की बहू बेटियों को क्यों दिखाएं दूसरे को। तो इसमें उनका विचार भेद हो गया, मतभेद हुआ, जिसके कारण कि वो गौरा रूठ गए। तो रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति गौरा रणधीर, जिनसे रण में भय खाती थी खिलजी की शमशीर। अन्य अनेकों मेवाड़ी योद्धा गढ़ छोड़ गए थे, रतन सिंह की संधि नीति से नाता तोड़ गए थे। वे लोग यहाँ से चले गए थे ये कहकर कि हमें ये संधि स्वीकार्य नहीं है। पर रानी ने प्रथम वीर गौरा को खोज निकाला। जब यह संदेशा आ चुका था कि 10 दिन में रानी को भेजना है, तो अब रानी ने जो गौरा थे उनके सेनापति उनको ढूंढा, और ढूंढने के बाद पर रानी ने प्रथम वीर गौरव को खोज निकाला। वन वन भटक रहा था मन में तिरस्कार की ज्वाला, गोरा को पद्मिनी ने खिलजी का पैगाम सुनाया, मगर वीरता का अपमानित ज्वार नहीं मिट पाया। बोला मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, राजनीति क्या जानू, निर्वासित हूँ, राजमुकुट की हट कैसे पहचानू। उसने कहा मैं कैसे जान सकता हूँ, क्योंकि उसको रावल रतन सिंह ने बोला था कि आपको राजनीति करनी नहीं आती है, क्योंकि राजनीति में थोड़ा बहुत इधर उधर करना पड़ता है। लेकिन फिर भी गौरव को ये था कि अपनी बहू बेटी को हम राजनीति में भी क्यों दिखाएं किसी को, तो इसीलिए मतभेद हुआ, और इसीलिए वो यहाँ पर उन्हें बोल रहे हैं पद्मावती को, मैं तो बहुत छोटा सा हूँ और मुझे तो राजनीति भी नहीं आती है, निर्वासित हूँ, राजमुकुट की हट कैसे पहचानूं। बोली पद्मावती समय नहीं है वीर क्रोध करने का, अगर धरा की आन मिट गई घाव नहीं भरने का। दिल्ली गई पद्मिनी तो फिर पीछे पछताओगे, और जीते जी राजपूती कुल को दाग लगा जाओगे। राणा ने जो किया कहा वह माफ करो सेनानी, यह कह गौरा के चरणों पर झुकी पद्मिनी रानी। रानी पद्मिनी ने उनके पैर पकड़ने चाहे, जैसे ही उनके पैर पकड़ने लगी तो तुरंत गौरा क्या बोले, हैं ये क्या करती हो, देवी है वो, रानी है, और रानी होकर एक सेनापति का पैर छुए ये उन्हें स्वीकार नहीं, इसलिए वो बोलते हैं ये क्या करती हो,
गौरा पीछे हट बोला और राजपूती गरिमा का फिर से धधक उठा था शोला। जो उनके मन में एक गुबार उठ गया था वो वापस शांत हो गया। बोला, महारानी हो तुम, सुशोधिया कुल की जगदम्बा हो, प्राण प्रतिष्ठा एक लिंग की ज्योति अग्निगंधा हो। जब तक गौरा के कंधे पर दुर्जय शीश रहेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। गौरा ने बोला पद्मावती को कि जब तक मेरे कंधे पर ये सिर है तब तक महाराणा का सिर कोई काट नहीं सकता है। जब तक गौरा के कंधे पर दुर्जय शीश रहेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। तुम निश्चिंत रहो महलों में, सब देखो समर भवानी और खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। ये है वो चीज जिसके कारण आज हम हैं और जिसके कारण हमारे देश की संस्कृति कभी नष्ट नहीं हो सकती है। तो उसने बोला, तुम निश्चिंत रहो महलों में, देखो समर भवानी और खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। राणा के सकुशल आने तक गौरा नहीं मरेगा और एक प्रहर तक सर कटने पर भी धड़ युद्ध करेगा। अगर मेरा सिर भी कट गया तो भी मेरा बाकी का शरीर वो भी युद्ध करेगा, लेकिन राणा को सकुशल वापस लाना ही है। एक लिंग की शपथ, महाराणा वापस आएंगे, उन्हें महाप्रलय के घोर प्रबंधन भी न रोक पाएंगे। शब्द शब्द मेवाड़ी सेनापति का था तूफानी, शंकर के डमरू में जैसे जागी वीर भवानी। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। इन्हीं वीरों की वजह से हम सब यहाँ निश्चिंत आज के दिन देख रहे हैं। ऐसे वीरों को कोटिशः नमन। धन्यवाद।